दिल्ली। ये ध्रुव राठी, ये तेरे पीछे और सबसे मजे की बात है, ये जो टेढ़ा मेढ़ा जो है ना, ये पूरा अच्छा सिस्टम से जाएगा जहाँ जाना है। और उन्हें जो स्नान करा है, जिसमें मुख्यमंत्री हिमाचल के सुग्गू जी गए हैं, भाई साहब कांग्रेस के थे, उन्होंने तो पानी को गंदा नहीं बताया। बॉलीवुड के तमाम एक्टर गए, उन्होंने तो पानी को गंदा नहीं बताया। अरे ध्रुव राठी मूर्ख साले, चिरकुट सी शकल वाले, जल भर भर के लोग लाए, एक भी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ा। मोहम्मद कैफ वहां पे डुबकी मार रहा है, तो क्या वो स्विट्जरलैंड में था? क्यों वो पताया में था? तब तो तूने एक कमेंट नहीं करा। लोगों ने अपने यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर में डाली है वीडियो। बोला ऐसा है जो धर्म के खिलाफ बोलेगा, देश के खिलाफ बोलेगा और मोदी योगी के खिलाफ बोलो, मगर एक लिमिट तक बोलो। अरे मोदी योगी जी के खिलाफ बोलते बोलते में तुम हमारे सनातन में आ जाते हो और तुम्हारा नाम ध्रुव राठी है। नाम तुम्हारा ध्रुव राठी है। क्या बोला? और हम राठी समाज की इज्जत करते हैं, मगर मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि ध्रुव जर्मन शेफर्ड, कुकुर मुत्ता, ये तेरे लिए जो बांस है ना, ये भगवान भोलेनाथ ने तैयार करा है। और ये इतना लंबा है कि अगर ये जर्मन पहुंच गया ना, भगवान कसम, इसको मैं जो लेके भगा हूं ना, मेरे को मना कर दिया। बोला क्या है उसने? कह रहा है अर्धकुंभ में जिस तरीके से वहां का पानी का अनुपात बता रहा है। अबे तू अपना पानी चेक कर, तेरा पानी कैसा है? तेरा ढंग से सफेदा तो निकले ना तेरा तो निकले ना पानी है। अरे तू हमारे धर्म के लिए बोल रहा है? यमुना के किनारे तेरे फूफे ने जो 10 साल में ये यमुना का हाल खराब करा है? कितनों को तो तूने जीजा बना रखा है, कितना तो तू धर्म के खिलाफ एजेंडा चलाता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, रिपोर्टें बता रही है। रिपोर्ट तो ये भी बता रही है कि ध्रुव राठी लूल है। रिपोर्ट में तो ये भी आया, जर्मन तू भागा क्यों? अरे तू मर्द का बच्चा है तो हिंदुस्तान में खड़ा होकर आ और बात कर यमुना के किनारे। मैं तो अकेला सनातनी दिल्ली का दीपक हूँ, जो यहाँ से मैं कैमरामैन को कहूंगा नीचे से लेकर और ऊपर से इसकी लंबाई दिखाओ। और सबसे मजे की बात है, ये जो टेढ़ा मेढ़ा जो है ना, ये पूरा अच्छा सिस्टम से जाएगा जहाँ जाना है। और योगी जी को आने दो, योगी जी ऐसे बांस तैयार कर रहे हैं जिसको लेके अभी एक सनातनी योद्धा खड़ा है। अरे मेरी लड़ाई कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से नहीं है, मगर ये जो दोगले हिंदू हैं, ये काहे का है? अरे तू करोड़ों रुपए कमा रहा है, अपना कमा। तू लोगों को रोस्ट करता है, लोगों के बारे में गलत गलत अलग सलग चीजें डालता है। तेरे को क्या लेना देना है? रुक जाओ भाई साहब, तेरे को क्या लेना देना है? इसलिए मैं हाथ में पकड़ के बैठा हूँ। तू अब की बारी इंडिया गेट आएगा ना, तो तू एक बार जरा यहाँ यमुना की तरफ भी जरूर आइयो, और नहीं तो मेरे को बता दियो, मैं इसको लेकर यहाँ से लेके भगूंगा जब इंडिया गेट की तरफ, तो ध्रुव राठी ये कहाँ से जाएगा और कहाँ से निकलेगा। उन्होंने हालांकि नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि इस देश में ऐसे भी नेता है जो सफाई नहीं कर पाते लेकिन माफी मांग लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे नेता है जो कहते हैं कि सफाई करूंगा, करोड़ों का खर्चा भी कर दिया, लेकिन ना माफी मांगते ना सफाई हुई। देखो भाई साहब, पहली बात तो ये है कि जिसको ध्रुव राठी अपना जीजा मानता है वो मान ले। आज तक उसने मोदी जी के पक्ष में एक भी बयान ऐसा नहीं दिया जिसमें उसको खुशी हो। अगर उसको मोदी जी से इतनी दिक्कत है तो देश की नागरिकता को छोड़ दे। और अगर उसको इतनी बढ़िया लगती है कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी की ज्यादा नहीं तो 10 उपलब्धियां गिनवा दे 70 साल की। अरे भाई साहब, जिस देश में बुलेट ट्रेन के सपने देख रहे हैं, और जिस देश में आज से 10 साल पहले बुलेट चलती थी तो कोई सुनवाई नहीं होती थी, जिस देश को सांप और सपेरे का देश कहा जाता था, जिस देश को कहा जाता था कि यहाँ पर केवल खच्चर घूमते हैं, आज उस देश में मेट्रो चल रही है। आज उस देश की सड़कें देखोगे ना, तो तेरी कसम तेरा पिछवाड़ा भी इतना चिकना नहीं होगा जितनी देश की सड़कें बन गई है। क्या कहेंगे जिस तरीके से भव्य कुंभ का आयोजन हुआ, उसके बाद समापन हुआ, योगी जी ने भी कहा, क्योंकि भव्य कुंभ, योगी जी ने भी कहा गिद्धों को लाश नजर आई, सूरों को गंदगी नजर आई कुंभ में। भाई साहब सीधी सी बात है, देखिए मैं बता दूं, बॉलीवुड के तमाम एक्टर आए, अडानी आया, अंबानी आया। सबसे बड़ी बात है, ये देश में पहले बोलते थे अंधभक्त, अब इनकी औकात नहीं है अडानी अंबानी को अंधभक्त बोले, क्योंकि ध्रुव राठी के भी रिश्तेदार जो है वो जियो का मोबाइल चलाते हैं। ध्रुव राठी के रिश्तेदार भी जो है वो फॉर्चून का तेल खाते हैं। ध्रुव राठी के भी रिश्तेदार जितने भी होंगे वो मेरी वीडियो देखने के बाद हो सकता है कि उस प्रोडक्ट का बाइकआउट कर दे। मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इस देश में अगर तुम स्वदेशी चीजें खा रहे हो तो वो अडानी और अंबानी के परिवार से तो बनी हुई होगी। तो कैसे कैसे करके ये जो सड़कें बन रही है, इसका भी कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं अडानी अंबानी के पास होगा। ये जो टावर चल रहे हैं 80% ये भी जियो के हैं। अरे तुम कहाँ कहाँ तक जाओगे विरोध करने और किसको किसको अंधभक्त बोलोगे? अरे तुम्हारा रिश्तेदार
शाहरुख खान बॉलीवुड का जो कहता था कि माय नेम इज किंग खान, वो जाकर कह रहा है माय नेम इज राम भक्त। अनंत अंबानी ने शादी में बोला कि मेरे ग्रेट प्रभु श्री राम ने मेरे को इस लायक बनाया है, तो वहां जाके शाहरुख खान कह रहा है आई लव राम, जय श्री राम। तब इसने कुछ नहीं बोला। तो जैसा लोग एजेंडा चला रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या कुंभ का जल स्नान करने योग्य लेके खड़े हैं हम, यमुना के किनारे हैं। अब की बारी इंडिया आने से पहले हमें बता दे, या तो दिल्ली का दीपक एक सनातनी योद्धा 108 किलो को बता देगा, और या जो ये टेढ़ी उंगली करने वाला जो धर्म के लिए हमारे गलत बोलता है, अनाप शनाप बोलता है, इंतजार करो योगी आदित्यनाथ का। अगर इसकी औकात हो तो भारत का बॉर्डर पार करके दिखा दे। दिल्ली तो वो पहले भी आगे गए थे, इंडिया गेट की फोटो भी डाली थी। ऐसी बावली पूछो की बातें मत करो कि यहाँ आके चुपचाप चला जाए। मैं गारंटी ले रहा हूँ, अगर तुम्हारे जैसा मोनू शर्मा पत्रकार भी मुजफ्फरनगर का चला गया ना, तो मुझे नहीं लगता तुम पत्रकारिता करोगे। मुझे भी लगता है तुम धर्म और देश के लिए उसको छोड़ोगे नहीं, चाहे बाद में जो होगा वो देखी जाएगी। मैं तो कह रहा हूँ मुजफ्फरनगर के अगर 4 लड़के भी उसके पीछे पड़ गए ना, जो कट्टर सनातनी गौरक्षा दल वाले हैं, तो मोनू मानेसर के चेले भी उसे ना छोड़े। इसीलिए ये जो ये बांस है ना, ये देखो, ये देखो देखो पहले देखो देखो, ये जाएगा तो आगे से ही देखो। इसकी जो लेंथ है ना, ये लेंथ उसको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये सोच लो कि ये एक सनातनी जो है ध्रुव राठी के लिए सामान लेके बैठा है। कितने फिट का है? तो 13-14-15 फिट है, इतना फिट है, ये इतना फिट है कि इसको मेरे ख्याल से हाँ होना चाहिए लगभग 15-14 फिट होगा। मगर मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर एक बार चला गया तो ये कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक निकलेगा। और ध्रुव राठी जो पूरे दिन बड़बड़ करता रहता है, इसीलिए मैं इसको लेके गया हूँ। करोड़ों लोग सुनते हैं भाई साहब उनको। देखो करोड़ों लोग तो मियां खलीफा को भी सुनते हैं। अभी आपको पता 2 लोग दुनिया में ट्रेंडिंग कर रहे हैं, एक मियां खलीफा और एक ध्रुव राठी। इसको लोग रात दिन देखते हैं। पूछो क्यों? जो लोग उसको देखते हैं, मोदी योगी को गाली बकते हैं, राम को गाली बकते हैं, सनातन को गाली बकते हैं, उन लोगों के रिश्तेदार ध्रुव राठी और मियां खलीफा है। कुछ गलत तो नहीं बोला? उन लोगों के रिश्तेदार, क्योंकि ध्रुव राठी जस्ट लाइक मियां खलीफा का भाई है वो। क्या? अगर वो सरकार से सवाल पूछ रहा है, दिक्कत क्या है? ध्रुव राठी जस्ट लाइक XXX। हाँ हाँ, उतना ही सर्च होता है। उस दिन गूगल ने भी बताया है, गंध है। अरे तू एक बात बता, पैसा कमाने आया है तो पैसा कमा रहा है, तो किसी के धर्म को ठेस काहे पहुंचा रहा है? अगर तेरी औकात है तो किसी और धर्म के बारे में दिखा ना। तू जाके एक बार मरकज वाले को लिए दिखा दे, तू जाकर एक बार हज यात्रा वालों के लिए दिखा दे, तू जाकर एक बार ये दिखा दे कि वजू खाने में कौन सा पानी इस्तेमाल होता है। तू 10 साल में यमुना का क्या हाल हुआ ये एक बार दिखा दे। अरे तू गंगा के काहे पीछे पड़ गया है? तुझे गंगा यमुना सरस्वती से लेना देना क्या है? और अगर तुझे लेना देना है गंगा यमुना सरस्वती और योगी जी से, तो मुझे लेना देना है इस बात से जो तेरे लिए तैयार रखा हूं। स्नान करा दिया झूठ बोल के, लोग बीमार हो गए। भाई साहब वो चौधरी नहीं है, मैं इतना जानता हूँ कि हर चीज का समय होता है। एक समय आएगा जब देश का साम्राज्य संभालेगा योगी आदित्यनाथ। जिस दिन योगी आदित्यनाथ देश का साम्राज्य संभालेगा, उस दिन ध्रुव राठी जैसे बंदे, मैं तुम्हें बता दूं, ध्रुव राठी की औकात हो जाएगी धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। तुमने एक पिक्चर देखी होगी, आपके भी जानने वाले गए थे, मुझे पता है कि आपके घर परिवार से कोई लोग गए हुए थे, क्या वो बीमार हुए नहाने के बाद? भाई साहब मैं आपको एक बात बता दूं, बीमार वो लोग हुए हैं जिनको ये प्रोग्राम सफल ने दिखा। बीमार वो लोग हुए जिन्होंने इतने बड़े महाकुंभ के आयोजन में गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड ने 3 नाम दर्ज करे, इनको रिकॉर्ड दिया है। एक वहां पर सफाई कर्मचारियों को इज्जत दी योगी जी ने, मोदी जी ने। एक उनके साथ बैठ के खाना खाया। एक वहां पर स्वच्छता के ऊपर काम हो रहा है। एक वहां पर महाकुंभ में सनातनियों ने एक होकर दिखा दिया कि हम 36 जात बिरादरी एक है। और दूसरा रहा सवाल थोड़ी बहुत गंदगी का, तो तुम पहले अपने मन की गंदगी देखो। तुम पहले जाकर वहां पर सऊदी की दिखाओ, पाकिस्तान की दिखाओ, लीबिया की दिखाओ। तुम काहे हमारे पीछे पड़े हो? अरे ये वही लोग हैं, ये अपने बाप के सगे नहीं है। जिस देश का खाते हैं ना, उस देश को घुर्राते हैं। अरे पिता में तो 20 गलतियां होती है, तो क्या ध्रुव राठी तो अपने पिता की एक गलती बताएगा? और भारत तो हमारी माता है। अगर यहाँ पर 4 दिक्कत होगी तो वो भी हमारी है, और जो अच्छाइयाँ होगी वो भी हमारी है। तो तेरे लिए ये बांस तो बहुत हल्का है। योगी आदित्यनाथ जी तेरे लिए स्पेशल बांस तैयार कर रहे हैं। जिस टाइम पे वो देश का प्रधानमंत्री बनेंगे ना, उस टाइम पे भगवान कसम नहीं, बांस से क्या होगा? बांस उठा, बांस ऐसे लोगों को दिया जाएगा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में माफिया घूमते थे ना, ये उनके आगे चूजा है। ये चूजा है, ये आता है चुपचाप इंटरव्यू देता है और चला जाता है। क्या अगर इसके अंदर हिम्मत है तो बता के आए पत्रकारों को कि भैया मैं आ रहा हूँ। आता है इंडिया गेट में वीडियो बनाता है और धूमधामड़ी वाले तेरे मोटे मोटे नैन बैकग्राउंड में गाना लगाता है और चला जाता है। अगर बस की हो तो आके दिखाए, बस की हो तो यमुना दिखाए, बस की हो तो जो वजू खाने में जो जहाँ पर सफाई नहीं है वहां दिखाए। एक बार दिखाए यहाँ आके के 10 साल से कितना गंद था। इसीलिए मैंने ये अलग से तैयार करवा के यहाँ पर एक पेड़ के किनारे पड़ा था, तो मैंने एक लड़के को बोला कि बेटा कोई ऐसा बांस देना जो सीधा ना जाए। सीधा
बिल्कुल आड़ा तिरछा दायां बायां होके जाए। तो तमाम चैनल वालों ने मेरे को बोला कि दीपक भाई आप इंटरव्यू किसको दोगे? मैंने कहा भैया मैं किलसाने वाला व्यक्ति, क्योंकि जो मेरे राम का है वही मेरे काम का है, और जो मेरे साथ है मैं उसके साथ हूँ। तो मोनू शर्मा मैंने आपको बुला लिया, मगर ये सीधा नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे दूर राठी के नाम से पॉपुलर होना चाह रहे हो। देखो भाई साहब बुरा मत मानना, जो मोदी और योगी के नाम पे रोटी खा रहा है और आपकी वीडियो को काट के ग्राउंड खबर दिल्ली का दीपक, और ये क्या है स्वास्तिक सहारा, इस वीडियो को 30-30 सेकंड का क्लिप काट के डालेगा अब्दुल, जो कहता है कि मैं किसी के पैसों से अपना घर नहीं चलाऊंगा। वही अब्दुल ये 3-3 सेकंड का क्लिप काटेगा, कहेगा रुको जरा सबर करो, धक्का मुक्की नहीं करने का। और दिल्ली का दीपक राम भक्त से उसके घर चल रहा है, राशन चल रहा है, उसके घर में दूध घी मक्खन छाछ जा रहा है। नाम ध्रुव राठी का क्यों हुआ? ये तो खुद मोदी योगी के नाम पे पैसा खा रहा है, ये तो खुद मोदी योगी के नाम पे टीआरपी खा रहा है। मोदी और योगी को गाली बकने वाला, शब्द बोलने वाला, भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले देशद्रोही इस देश में हैं, जो उस वीडियो को कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं और दिखाते हैं कि देखो हम देशद्रोही हैं, तब भी हम पैसा कमा रहे हैं, मगर हम ईमान, धर्म और अपने देश के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। हम कलाम की सोच वालों को सलाम करते हैं, मगर ये वही व्यक्ति है जिन्होंने अपना रिश्तेदार और अपना जीजा ओसामा बिन लादेन को और दाऊद इब्राहिम को बनाया हुआ है। ये वो लोग हैं, मगर हम सनातन के थे, धर्म की बात करेंगे और धर्म के साथ पहले भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे। रहा सवाल महाकुंभ का, तो महाकुंभ में कोई भी गड़बड़ नहीं हुई। वहां पर कुछ अराजक तत्वों ने आके माहौल खराब करा, सोते हुए लोगों के ऊपर चढ़े, उसकी भी जांच चल रही है, वो विषय अभी कोर्ट में है। वहां माहौल खराब कराया गया और कुछ लोग खुश हो रहे थे कि देखो तुम्हारा महाकुंभ संपन्न नहीं हुआ। एक बात ध्यान देना, प्रभु श्री राम फल देगा और महाकाल फल देगा, आज नहीं तो कल देगा। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से पाओगे। ठीक आज से 12 साल पहले योगी आदित्यनाथ जब विधानसभा उत्तर प्रदेश में रो रहा था ना, तो अखिलेश यादव हंस रहा था। आज वही अखिलेश यादव है जो रो रहा है, सीटों को तरस रहा है, मगर मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं चौड़े होके बोल रहा हूँ बिना घमंड के, इस जन्म तो छोड़ो, अगले 7 जन्मों में भी अखिलेश यादव अब यूपी का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। और केजरीवाल कहता था कि अगर मोदी जी के बस की हो तो इस जन्म में दिल्ली में सरकार बना के दिखा दे। हमने अकेले अपने बलबूते रात दिन मेहनत करके अपनी औकात के हिसाब से सरकार बना के दिखा दी और महाकुंभ भी सफल हुआ। बोलो नमो पार्वते पते हरे हरे महादेव। कहाँ रखेंगे इसको? अब इसको हम यहाँ पर सजा के रखेंगे ऑडिटोरियम में, और ये यहाँ से ये ध्रुव राठी, ये तेरे पीछे उन्होंने जो स्नान करा है, जिसमें मुख्यमंत्री हिमाचल के सुग्गू जी गए हैं। भाई साहब कांग्रेस के थे, उन्होंने तो पानी को गंदा नहीं बताया। बॉलीवुड के तमाम एक्टर गए, उन्होंने तो पानी को गंदा नहीं बताया। अरे ध्रुव राठी मूर्ख साले चिरकुट सी शकल वाले, जल भर भर के लोग लाए, एक भी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ा। मोहम्मद कैफ वहां पे डुबकी मार रहा है, तो क्या वो स्विट्जरलैंड में था? क्यों वो पताया में था? तब तो तूने एक कमेंट नहीं करा। लोगों ने अपने यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर में डाली है वीडियो, बॉलीवुड के तमाम एक्टर, और वो तुम्हारा खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़गे। वो खड़गे तक गया तुम्हारा मल्लिकार्जुन खड़गे, और वो वहां जाकर नहीं, वो भी वहां पर गए चोरी छुपे। कुछ लोग तो मुंह ढक ढक के गए हैं, कांग्रेस के लोग भी गए हैं, झाड़ू के भी गए हैं, विपक्ष वाले भी गए हैं, टीएमसी के भी गए हैं, और सुनने में आया कैंप भी लगाया, सेवा भी करी है, और सुनने में आया वहां पर जाके जल भर के भी लाए। और भाई साहब उस जल की खासियत है, गंगा यमुना सरस्वती के जल की खासियत है। राठी का कहना है कि लोग ये तर्क देते हैं कि सामने वाला बीमार होगा, मैं तो नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई बीमार होगा। देखिए भाई साहब, जिसकी मानसिकता बीमार होगी ना, जिसका शरीर बीमार होगा, और जो लूल होगा, जो अदरक होगा, जो लहसुन होगा, वो हिंदुस्तान के पक्ष में कभी नहीं बोलेगा। ये व्यक्ति को दिक्कत है महाकुंभ से कि 66 करोड़ लोगों ने वहां पर स्नान कर लिया, संपन्न हो गया, कोई भारी नुकसान या कोई भारी वहां पर एक्सीडेंट नहीं हुआ। जो लोगों की जाने गई वो कुछ ट्रेन हादसे हुए, कुछ ट्रेन बदली, कुछ इधर उधर से दिक्कतें आई। यहाँ पे एक बात बता दो, अभी ये पचर कर रहा था, यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बारे में बोल के दिखाए, अगर इसकी औकात है तो बोलेगा, नहीं बोलेगा, जल्दी इसकी फिरकी ले लेंगे। इसको इतना दिख रहा था कि महाकुंभ का आयोजन इतना सफल कैसे हो गया। गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड ने 3 नाम दर्ज हो गए भारत के। भारत का गौरव है सनातन। और मैं एक बात बताना चाहूंगा, अगर ये हिंदू है ना, तो एक बार जाकर हमारे महाकुंभ की 4 तारीफ भी करके दिखा दे, 4
बधाई दे दे। अरे सनातन को ही बधाई दे दे, सनातनी भाइयों को, मगर इसको केवल और केवल अब्दुल दिखता है और सैकड़ों हिंदू दिखता है। तो कांग्रेस के गए, बॉलीवुड के तमाम दिग्गज गए, अडानी गया, अंबानी गया, कैटरीना गई, रवीना गई। धीरे बोलो, कैटरीना कैफ सुन लेगी। कैटरीना कैफ ने मना करा था नाम बताने को, मगर वहां फोटो खिंचाई है, भगवा वस्त्र पहना है, मांग भरी है, चंदन लगाया है, और विक्की कौशल की छावा भी चल गई। ये छावा के खिलाफ काहे नहीं बोलता? अब तो चल गई है बुड़वक। ए ध्रुव राठी, छावा के खिलाफ बोलना। अरे ध्रुव राठी, पुष्पा बोले तो झुकेगा नहीं साला। पुष्पा के लिए बोल, अगर तेरी औकात है 2 करोड़ के बंदे। पुष्पा तो वायरल हो गई, पुष्पा तो सुपर डुपर हिट हो गई। तेरी 3 पठान और अकेली पुष्पा इतना कमा गई। तो ध्रुव राठी, मोहम्मद कैफ भी गया। योगी जी ने गलती से मोहम्मद शमी बोल दिया, ठीक है, उनकी मानसिकता थी। मोहम्मद कैफ, मोहम्मद शमी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोहम्मद, और सुनो, चोरी छुपे तेरे रिश्तेदार भी गए, मैंने सुना। ध्रुव राठी, कुछ जर्मन के भी लोग आए थे, विदेशों से लोग आए हैं, जापान, इटली, जर्मन, फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बताया जा रहा है लगभग 66 से 70 देशों के लोग आके वहां स्नान कर गए। तो क्या बहुत भक्त थे? पानी भर के तक लेके गए हैं वो। एक लिमिट तक एयरपोर्ट से पानी भी भर के ले जाने दिया जाता है। आपको पता, पानी भर के ले गए हैं, जो पानी कभी खराब नहीं होता, गंगा जल। उस गंगा जल की एक खासियत है। और इसको क्या पता गंगा जल के बारे में? क्योंकि इसका खुद का जो हिसाब किताब है वो खराब है। पाकिस्तान से भी लोग आए थे भाई साहब। नहीं बोलेगा ये पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान से लोग आए थे, सऊदी के शेख गए वहां स्नान करके, सऊदी के शेख स्नान करके गए दुबई के, मगर ये उनको अनभक्त नहीं बोलेगा, क्योंकि इसको जो फंडिंग आती है ना अरब कंट्री से, उसमें दिक्कत आ जाएगी। तो जर्मन में बैठे बैठे कुछ भी भोग दे, अगर इसके बस की हो तो हिंदुस्तान के दायरे के अंदर आके भोग के दिखाए, या सरकार को बता के दिखाए। अगली बार जब ये आएगा ना, तो इसकी ठटरी जो है वो बागेश्वर धाम बांध देंगे। और महाकुंभ की जय हो, महाकुंभ सफल हुआ, महाकुंभ कराने वालों के घर में आने वाले समय में सुख हो, समृद्धि हो, सनातन धर्म की जय हो, योगी बाबा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, और महाकुंभ आगे भी हो। और ऐसे कोई धार्मिक आयोजन हो तो इन टट्टी जैसे शकल के लोगों की बातों में मत आना, ये किसी के सगे नहीं है। और इनका नाम भले ध्रुव राठी है, मगर अंदर खाते में ये मिक्स है, मिक्स। जय श्री राम।